हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहाँ पे एक बार फिर से सोनम वांगचुक की इंटेंस केस हियरिंग देखने को मिली है। जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वाले के सामने मौजूद थे सोनम वांगचुक की वाइफ के बिहाफ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने इस केस में रीजॉइंडर सबमिशंस रखे हैं और कैसे उन्होंने सोनम वांगचुक को डिफेंड किया है और ये हियरिंग इतनी इंटेंस क्यों हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तीखे सवाल जवाब किए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारे लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगता हो तो ज्वाइन अ प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब लास्ट हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा था, उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे। उनका स्टैंड यही था कि सोनम वांगचुक की डिटेंशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, हेल्थ कंडीशंस के नाम पे उन्हें जल्दी रिहा नहीं किया जा सकता। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था कि जब से सोनम वांगचुक डिटेन हुए हैं तब से लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए थे सब शांत हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो सोनम वांगचुक को डिटेन करने का ऑर्डर था वो एक परफेक्ट ऑर्डर था। इसी के साथ उन्होंने कई बार बोला है कि स्पीचेस में जो उन्होंने बोला है उसका गलत मीनिंग भी निकाला गया है। उन्होंने दूसरे टोन से भी बोला है, कहीं ना कहीं लोगों को इंसाइट करने की ही कोशिश की थी, जिसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इंजर्ड हुए थे। अब पर यहीं पर व्यूअर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक के बिहाफ में कहा कि वो सब कुछ पढ़ेंगे जो आर्ग्यू हुआ है, एक नोट बनाया है और लॉर्डशिप्स का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस में काफी लंबी हियरिंग हो गई है और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आई विल गिव रेफरेंसेस एज वेल एज टू बोथ द जजमेंट्स एज वेल एज टू दोज सबमिशंस एज वेल। जिसके बाद अब उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रॉक्सिमेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस केस में है वो है स्पीच मेड बाय द डिटेन्यू ऑन 24/9 फ्रॉम द अनशन साइट इन विच ही कॉल्ड ऑफ द अनशन विद इमीडिएट इफेक्ट एंड ओपनली अपील्ड फॉर पीस इन द लद्दाख रीजन which are not six curtains which are available with the authorities was not referred to or raised before the detaining authority। अब व्यूअर्स, यहाँ पे सोनम वांगचुक के बिहाफ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस केस में डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, जो वीडियो है, उसमें तो सोनम वांगचुक को पीस की बात करते हुए देखा गया है। तब उन पे ये इल्जाम कैसे लगा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि द स्पीच itself 24th night 25th। जिसके बाद उन्होंने कहा कि that the only two acts, well this is again I made a submission attributed to her in the Padayatra in September October 2024 and the incident of 24/9। Pertinently in the Padayatra no violent activity was attributed in respect of that protest and was in fact recognized in the most peaceful Padayatra by media channels। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्पीचेस प्रोटेस्ट की बात की जो कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने किया था, जो पदयात्रा भी थी। और उन्होंने कहा कि मीडिया ने तो इसे ऐसे रिकॉग्नाइज किया था कि सबसे पीसफुल पदयात्रा अब तक की रही है, तो इनसाइड वायलेंस करने की बात कहाँ से उठती है। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरा इंसिडेंट था, जो खुद ही अपने एक्शंस को कंडेम किया, वायलेंस, दिस इज क्लियर एंड एविडेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड वेरी पब्लिकली स्टेटेड दैट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। तो व्यूवर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला कि सोनम वांगचुक को खुद वायलेंस नहीं पसंद था, उन्होंने खुद ही इस बात के अगेंस्ट बोला है। अब उधर उन्होंने फिर कहा कि 3 of the 5 FIRs that have been relied upon neither name the detention nor contain specific allegations against him, have no relevance and are entirely unrelated to the acts of detention। तो व्यूअर्स, फिर से वही बात उठी है कि कहीं ना कहीं अनरिलेटेड थे, उन्हें डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया गया, FIRs में उनका नाम भी नहीं था, बहुत सारी बातें थी। Additionally, out of the 8 videos relied upon in paragraph 4, this is important of the detention order, 4 videos are more than 1 year old। अब उन्होंने कहा कि जो 8 वीडियोस में अगर डिपेंड ही किया गया है उन्हें डिटेन करने के लिए, उसमें से सिर्फ 4 वीडियो 1 साल पुराने हैं। तो इतने पुराने वीडियोस को एज बेसिस ऑफ डिटेंशन बनाना कैसे सही है। फर्दर उन्होंने कहा कि दीज वीडियो अलॉन्ग विद अदर मटेरियल रिलाइड अपॉन आर इन द आइज ऑफ लॉ स्टील एंड देयरफॉर कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ग्राउंड अंडर सेक्शन 5A। अब व्यूअर्स, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस इज इन एडिशन टू द अथॉरिटीज यू हैव ऑलरेडी रिलाइड ऑन। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि यस। अब फिर कोर्ट ने भी कहा कि that event will give you an opportunity। अब व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि if they are citing certain judgments over which mothers there is a proposition that is contrary to what they have said। अब यहाँ पर कोर्ट ने फिर सवाल किया कि बट टू रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर जजमेंट विच यू नाउ रिलाइंग अपॉन वी विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली रिप्लाई टू रिप्लाई इज नॉट परमिशन।
यहाँ पर सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने समझाया कि दैट इज वाई इफ यू आर गिविंग एनीथिंग न्यू हाउ कुड आई नो व्हाट दे वर गोइंग टू आर्ग्यू, दैट्स वाई आई वुड नेवर नो व्हाट देयर प्रोपोजिशन इज। तो यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं यही सब बातें उठी है, माहौल काफी इंटेंस रहा है, सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ रेज किए हैं, जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि दे हैव सप्लाइड एंड रिलाइड अपॉन इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द वीडियो पोर्शंस ऑफ व्हिच हैव बीन सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्टेड सो एज टू मिसलीड द डिटेनिंग अथॉरिटी इनटू अराइविंग एट इट्स सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। उन्होंने कहा कि जो वीडियोस सोनम वांगचुक के थे उनका ट्रांसक्रिप्शन गलत दिया गया है डिटेनिंग अथॉरिटी को ही, जिसकी वजह से उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर पास किया था। इस पर अब जस्टिस कुमार ने सवाल किया कि उनके स्पीच इंग्लिश में थे कि हिंदी में, तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने कहा कि लद्दाखी में थे। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अफेक्शन फॉर ऑल इट्स सिटीजन, केयर फॉर द एनवायरनमेंट और वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन बाय नॉट ग्रांटिंग देयर राइट्स टू सच गवर्नमेंट इज एन ऑब्स्टिकल फॉर प्रोग्रेस। फर्दर कहा गया कि दिस इज व्हाट इज द रियल स्पीच, द व्हाट इज रिलाइड अपॉन इज दिस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस इन अ डिटेंशन ऑर्डर, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द लर्नड सॉलिसिटर जनरल गेव दिस नोट, डिडंट कोट द रेड पोर्शन। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने उठाई है कि यूनियन ने जानबूझकर ही सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ उनके ट्रांसक्रिप्शन को किया है, गलत चीजें हाईलाइट करवाई है, गलत चीजें कोर्ट में भी बोली है। जिसके बाद अब जस्टिस कुमार ने वापस से सवाल किया कि उसका आइटम नंबर क्या है, सीरियल नंबर कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, यूट्यूब पे है, डायर स्पीच है। तो सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने अग्री किया। फिर कोर्ट ने कहा कि नाउ लेट अस गो टू द इन द डिटेंशन ऑर्डर, वेयर इज दिस स्पीच रिफर्ड टू। अब सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने यहाँ कहा कि इंडिया विल नॉट गिव स्टेटहुड, देन ही विल डेडिकेट हिज लाइफ टू ओवरथ्रो द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वेयर इज दैट, इट्स नॉट देयर। यू आर आल्सो प्रपोज सेलिंग द इमोलेशन बाय लद्दाखीज, वेयर इज दैट, इट्स नॉट देयर। तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो यूनियन ने कोट किया है बट वो वीडियो में मिसिंग है, तो उन्होंने फिर ये सब बोला। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, वी वांट द एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द स्पीच, व्हाट ही सेज इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट इज फाउंड इन योर टेक्स्ट इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट ही इज रिलाइंग अपॉन एंड असर्टिंग दैट इज द करेक्ट स्पीच इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रही है, जो स्पीच बोले गए थे उसमें कुछ और है, सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल किसी और चीज पर डिपेंड कर रहे हैं और वही सॉलिसिटर जनरल कोई और पॉइंट्स उन वीडियो से रिलेटेड उठा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्पीच का एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन मांगा है। इस पर सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने भी कहा कि माई ओनली रिक्वेस्ट टू योर लॉर्ड्स इज नॉट समथिंग दैट कम्स एज अ सरप्राइज टू दैट, दैट्स इट, इट इज समथिंग दैट आई हैव स्टेटेड, आई हैव आर्ग्यूड, दे हैव चोजन नॉट टू रिस्पॉन्ड। दिस tabular column, whatever it has been furnished to the submitted to this court, is based upon the translation of these videos. अब यहाँ पे ASJ KM नटराज ने यूनियन की तरफ से कहा कि डिटेंशन ऑर्डर, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल इश्यूज थे दैट माइट हैव बीन टेकन टू द माइंड बिकॉज सोल इशू अलोन इज नॉट द क्राइटेरिया टू पास द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। पर यहाँ पर जस्टिस वार्ले ने अब क्वेश्चन उठाया कि देयर शुड बी एटलीस्ट द डायरेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ व्हाट ही स्टेट्स। You may have your reasons assuming that you are supporting the orders, saying that it was for the detaining authority to consider what way the speech was given, whether it had an impact or effect, but at least whatever stated in the speech we expect a true translation. तो व्यूअर्स यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली है इस बात को कि ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ है और उन्हें एक ट्रू ट्रांसलेशन चाहिए। इस पर सीनियर एडवोकेट का प्रिंसिपल ने फर्दर कहा भी कि इन दैट मोमेंट अ पर्सन हु हैज बीन ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द सेम कॉज विल मीन समथिंग एंड मेक अ चेंज एंड ऑल लाइव्स विल बी ऑन ईच कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वुमेन, द यूथ, द रिलीजियस हेड्स, एम्प्लॉयज एंड द बजट्स। फिर उन्होंने कहा कि हाउ इज दिस अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज स्टेटेड हियर। इस पर जस्टिस वार्ले ने थोड़ा लाइटर वे में कहा कि मिस्टर सिबल, यू मस्ट हैव हर्ड दैट कपलेट, हमने वो सुन लिया जो उसने कहा ही नहीं। जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल ने भी कहा कि हमने भी कह दिया, उसने सुना ही नहीं। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ हंसी मजाक भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, बट मेन मुद्दा यही था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल ने यही बातें बोली कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि दीज आर सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट आर सेपरेट एंड आइडेंटिफाइबल ऑन द basis of which a detention order can be passed, but the cumulative impact of the materials available resulting ultimately in the passing of the order of detention. और जिसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड भी अगर लैक करता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन अलाउ करता है कि रिमेनिंग ग्राउंड्स से सस्टेन हो जाए डिटेंशन। और ये फैक्ट्स शो करते हैं दैट द एक्ट्स वर इंडिपेंडेंट, रिपीटेटिव एंड ऑन गोइंग ओवर मैनी ईयर्स। Thus, the segregation principle applied in Gautam jail, where each act was discrete and continuous, non-compliance justified detention, has no application to the present case. उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये ग्राउंड ही नहीं हो सकता है कि एक ग्राउंड अगर गलत भी है तो बाकी सारे ग्राउंड पर डिटेंशन फिर भी कंटिन्यू रह सकता है।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बातें बोली। तो व्यूअर्स, इस केस में हियरिंग कंटिन्यू रही है, काफ़ी इंटेंस माहौल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आज। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय थी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।